तो आपने अभी कहा कि रूम बंद नहीं था, आरती रूम में बंद नहीं थी, नहीं था। तो इसका मतलब आरती जो बयान दे रही है सच बयान दे रही है? ना कहाँ लिखा है? मैं उन गुंगों को, उन बहरों को पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि 2 बजे रात में ही मिलने के लिए आ गया छोटू, तो किस संविधान में लिखा है कि उसको मार दिया जाएगा? कहां लिखा गया है कि उसको मार दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। आज छोटू हत्याकांड का मामला पूरे भारतवर्ष में इतना चर्चा का विषय बन गया है कि कोई आरती पर आरोप लगा रहा है, कोई आरती को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। मैं अभी जहां खड़ा हूं ये घर आरती का घर है और इसी घर में छोटू को मौत के घाट उतारा गया था। मैं आज इस मामले पर थोड़ी सी भी चर्चा नहीं करूंगा कि हत्या कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कहां पर हुई। मैं इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये जग जाहिर है, पूरा भारतवर्ष जानता है कि हत्या कैसे हुई और क्यों हुई। मैं इस बात पर आज चर्चा करूंगा कि थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से TRP के लिए जिस तरीके से आरती को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से आरती पर आरोप लगाया जा रहा है, मोहब्बत के पवित्र बंधन को सरेआम नीलाम किया जा रहा है, मैं उस पर बोलने के लिए आया हूं। आज आप बात को समझिए। कोई पत्रकार कहता है कि बाथरूम में पकड़ लिया, कोई कहता है कि टॉयलेट रूम में पकड़ लिया, कोई बेड सीट पर पकड़ लिया। अरे जान से यहाँ कोई आदमी चला गया है, उनकी जान चली गई है, न्याय दिला नहीं सकते तो मोहब्बत के पवित्र बंधन को नीलाम मत करो। न्याय नहीं दिला सकते तो झूठ की संतावना मत दो, सिंपैथी मत दो, सहानुभूति मत दो। अगर न्याय नहीं दिला सकते तो उल्टा पुल्टा बयान मत दो। मैं आपको बता दूं, नेता से लेकर जनप्रतिनिधि तक, जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकार तक, पत्रकार से लेकर यहाँ पे मिलने आए सभी व्यक्ति तक, सभी संतावना देते हैं और ऊट पटांग की सवालात पूछते हैं कि कहाँ पर आपको पकड़ा गया था, कैसे पकड़ा गया था, नंगा पकड़ा गया था या फिर कैसे पकड़ा गया था। ये बातें दोस्तों अंदर ही अंदर कचोटती होगी उस लड़की को। उस लड़की पर क्या बीतती होगी कि न्याय तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से बदनामी हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये वही बाथरूम है जहां पे आरोप लगाया जा रहा है कि आरती और छोटू को एक साथ पकड़ा था और यहीं से छोटू को मारते मारते उस रूम तक ले गया था, उस रूम तक छोटू को ले गया था और वहाँ मारा। यहाँ तो बड़ी बात उठ करके सामने आ रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर आरती रूम में बंद थी, अगर आरती रूम में बंद थी तो उसने कैसे देख लिया कि छोटू को कौन मारा, नहीं मारा। तो मैं उन अंधे लोगों को बता देना चाहता हूं, आरती का बयान शुरू से लेकर अब तक एक ही आ रहा है कि आरती जैसे ही छोटू को अंदर ले जाया गया, यहाँ से मारते मारते आरती यहाँ से भागकर उसके मामा के पास गई, उसके मामा को बुलाने के लिए। फिर जब आरती लौटी तो उसको बंद कर दिया गया दूसरे रूम में। ये दूसरा रूम गोसाई का रूम है, इसमें आरती को बंद कर दिया गया और यहां से खिड़की से साफ साफ नजर आ सकता है कि कौन मारा, कैसे मारा, किस तरीके से मारा। तो दोस्तों, किसी पर आरोप लगाना, लालछन लगाना तो बहुत ही साधारण बात है। जनरेशन में प्यार मोहब्बत एक गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया है। बच्चा पेट से पैदा लेता है, 15 साल उसका सही से पुरता नहीं है, प्यार के मामले में आगे निकल जाता है और गर्लफ्रेंड से छुप के मिले, दिखा कर मिले, मिलने का प्रेम प्रसंग चालू रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हत्या कर दें किसी की, ये बात तो पूरी तरीके से गलत है। ये जो सिलसिला है दोस्तों छोटू हत्याकांड की, यहाँ पर सब अपना अपना रोटी सेकने के लिए पहुँच रहे हैं, सब अपना अपना रोटी सेक कर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकता, क्योंकि जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। ये जो है पक्षपात नहीं, दोनों तरफ से पत्रकारिता होती है, एक तरफ से पत्रकारिता नहीं होती है। सबसे पहले दादी, आपका सेहत कैसा है अभी? ठीक है। आपका तबीयत कैसा है? वह बीमारी है? सब चीज देह
हाँ, पुतौ से लट। अच्छा, कई लोग आते हैं कहते हैं कैसे मारा, क्यों मारा। मैं ये नहीं पूछने के लिए आया हूँ, मैं कतई भी ये नहीं पूछूंगा कि क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा। आप इतना बताइए कि अगर आरती छोटू के मामा को बुलाने गई थी तो उसका मामा आया था या नहीं? नहीं यार, कोई नहीं, ये समाज के नहीं बोला के। आ वो मामा हाँ नुक्यार आ ओकरा वो सब कहल के नहीं कोई एलो, कोई ने ओकर ने बहने अलो ने मामा आलो एलो, कोई ने कोई नहीं लो। आ ये हमार बेटा पोता मार के घर में घर दे दल को, तल्ला लगा दल को। अच्छा, इस घटना में सिर्फ बेटा पोता ही शामिल है या पवन यादव भी शामिल है? नहीं, कोई नहीं, पवन यादव आरो नहीं शामिल, ने हमार पोत पुतो ने पोत जमा कोई ने। उ सब फोन कैल को न, सो कुटुम जितना रह फोन कैल को 6-7 बजे कैलो, उ 7 बजे कैलो। आ जहने गाड़ी एठिन रखल को तहने हंसेरी रहरिया से ओकर ननिहर से आबि के सबके चूर चूरा कए के लुट पुट के हमरा आरू के मारि के बैला देलको, सब चीज लूट लेलको। पुतौ के जबर रह गुजरेल में, दलेसी में टका रह, पोता हमर डेयरी चलबै रह एठना, वो टका रखने रहे अथी में दराज में, सबटा लूट के ले गेलो। कौन लूट के ले गया? अब रहरिए वाला के ओकर नानी हरे खानदान। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल है दादी कि जिस वक्त छोटू को मारा जा रहा था उसके पिता आए थे यहाँ पे? हाँ, सब रहे। तो उनके पिता ने कोशिश नहीं की कि जाकर हम बचा दें? हाँ, बेटा पकड़ लखो न, बेटा 2 बजे रात के ककरो घर जे छोड़ देता, हमार बेटा पोता मारलको, कोई कतो नहीं, घर में का बन के दलको, तल्ला लगा दलको। अब की कलको घर में वो बात हम नहीं देखलिए, नहीं जाने। अच्छा, जब मारा जा रहा था तो सही में आरती दूसरे रूम में बंद थी? नहीं, छह के बारी का तो। अच्छा, जब देखिए यहाँ पे 2 सवाल उठता है, जब आरती रूम में बंद थी तो आरती कतई नहीं देख सकती कि उसके जो प्रेमी को कौन मारा। अगर आरती रूम में बंद नहीं थी तो वो देख सकती है कि उसके प्रेमी को किसने मारा। तो आपने अभी कहा कि रूम बंद नहीं था, आरती रूम में बंद नहीं थी, तो इसका मतलब आरती जो बयान दे रही है सच बयान दे रही है? नहीं, गलती नहीं दादी, आपने अभी कहा कि आरती रूम में बंद नहीं थी, नहीं थे, ठीक है। हाँ। इस बात को हमने मान लिया कि आरती चलिए रूम में बंद नहीं थी। हाँ। फिर ने जो आरती देखा, नहीं देखा। हाँ? वो ननिहर में वो रहा, ओकर मामा के बोलबे ले कोई नहीं अलो। आरती ओनहे सगरे फोन चलते रहलो, ककरो ने हमरा रुक मोबाइल वह हमर बेटा के पोता के आरती के 3टा के मोबाइल, 3टा के मोबाइल। अच्छा, रूबी यादव के पास फोन नहीं था? नहीं थे, कुछो नहीं, गाय क्या धा के एकना घर भंसा भात क्या कर दे रहा, सीवित खाए ले, कुछ नहीं मोबाइल नहीं कुछ। से रिकॉर्डिंग बड़ा बाबू तो अपने करते मोबाइल से, मोबाइल 3 मोबाइल है ना, अपने वो मोबाइल लेकर गया। हाँ, 3 मोबाइल वह करे संग में छो। आ हमार बेटा फोन कैल को जो ओने से सबटा एलो ना, अलो तो सबटा इन्हें उन्हें करे रह, तो हमार बेटा फोन अपन दामाद सबके करलकै। तो जज वो दूरो से रहे, 7 बजे मूसा आबि गेलो, 7 बजे में अलो गाड़ी आरू लैके, वहू सबके मारे लगलो। वो हंसेरी सबके मारि के जहने दुआर पर अलो कि ठड़ा भेलो ना, तो इन्हें सबटा हंसेरी आबि के मारल। आ ओकर बाप जे छो जखनिए पकड़लको तखनिए अलो। अच्छा, यानी कि बात ये भी आ रहा है कि पवन यादव के परिवार से जब द AM न्यूज़ का बातचीत हुआ तो पवन यादव के परिवार का साफ कहना है कि जब हत्या हो गई थी तो सुबह में पवन यादव आए थे। हाँ, तो 7 बजे कहे ना, सब कुटुम्ब से 7 बजे अलो। अच्छा, पवन यादव ने खुद सरेंडर कर दिया, पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? की हवाला? यानी कि पवन यादव खुद पुलिस के पास चले गए। हाँ, कि हमको गिरफ्तार कर लीजिए, इसके बारे में क्या कहिएगा? गिरफ्तार करते ककरा कहे गिरफ्तार ककरा कहे?
यानी कि देखिए, पवन यादव खुद गए पुलिस के पास, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाए, ठीक है, वो खुद गए पुलिस के पास, तो इस बात पे आपका क्या कहना है कि क्या वो निर्दोष हैं इसीलिए खुद सरेंडर किए? हाँ भर्ती छै, पवन यादव भर्ती छै, ई जे पुलिस के पास नहीं